तो डियर हम लोग जो है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो है क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे आज हम लोग अगले वीडियोस में यानी आज का ये जो वीडियोस है इसमें आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में आप लोगों ने अच्छा खासा प्यार दिखाया अपना, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। बस आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें और क्वेश्चंस जो है देखते रहिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। ओके, तो आज का क्वेश्चंस है कि 50 ml सैंपल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इज टेकन इनटू अ सिलिका crucible. The empty weight of crucible is 54.352 ग्राम जो है आपका जो है empty weight दिया गया है। तो जो क्रूसिबल होगा विद सैंपल इज ड्राइड इन हॉट एयर ओवर एट 104 डिग्री सेल्सियस टिल अ कांस्टेंट वेट जो है 55.129 ग्राम जो है दिया गया है। देयर आफ्टर द क्रूसिबल विद द ड्राई सैंपल इज फिक्स्ड एट 600 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर्स, 1 आवर के लिए, 1 घंटे के लिए इन अ मफल फर्नेस, किस पे, मफल फर्नेस में। एंड वेट ऑफ क्रूसिबल along with residue is determined by 54.78 ग्राम। ठीक है, डिटरमाइन किया गया है जो रेसिड्यू आया वो। तो जो कंसंट्रेशन होगा टोटल वोलाटाइल सॉलिड्स का वो कितना होगा, 4 ऑप्शन जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग वाटर का जो है सैंपल ले लिए, वाटर था, इसमें वोलाटाइल मटेरियल और NVM जो है नॉन वोलाटाइल मटेरियल भी था, जिसको जो है ओवर ड्राई किया गया एट 104 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि इसका जो वाटर का वॉल्यूम था वो 50 ml जो है था। तो यहाँ पे जब ओवर ड्राई किए तो वाटर जो इवेपोरेट हुआ और वोलाटाइल मटेरियल और नॉन वोलाटाइल मटेरियल बचा, जिसको जो है फ्राइड किया गया है ना, और एट 600 डिग्री सेल्सियस पे, कितना पे, 600 डिग्री सेल्सियस पे इन मफल फर्नेस में, जो कि WC प्लस WS। तो यहाँ पे नॉन वोलाटाइल मटेरियल जो है रेसिडुअल बच गया। तो ये रेसिडुअल कितना बचा, तो WC इज इक्वल टू 54.352 ग्राम, तो MS इज इक्वल टू 55.129 माइनस 54.352 ग्राम इज इक्वल टू 0.77 ग्राम जो है रेसिडुअल आया। तो यहाँ पे जो है W इज इक्वल टू NVS यानी जो वेट होगा हमारा नॉन वोलाटाइल सॉलिड्स का या मटेरियल का, वो हो जाएगा 54.783 माइनस 54.5352 ग्राम, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.431 ग्राम। एंड वोलाटाइल जो है सॉलिड्स का आ जाएगा 0.77 माइनस 0.431, तो 0.346 ग्राम आ जाएगा। तो वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सैंपल जो है 50 ml दिया गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ वोलाटाइल सॉलिड आ जाएगा वेट ऑफ वोलाटाइल सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे तो 692 मिलीग्राम पर लीटर जो है आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द आयरन प्रोडक्ट ऑफ वाटर का जो आयरन प्रोडक्ट है वो PKW इज इक्वल टू 14 दिया गया है। ठीक है, इफ़ द रेन वाटर सैंपल जो है pH दिया गया है रेन वाटर सैंपल का वो 5.6 दिया गया है, तो जो कंसंट्रेशन होगा OH माइनस का सैंपल में वो लगभग कितना होगा वो बताना है। तो PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH, तो POH इज इक्वल टू 14 माइनस 5.6 इज इक्वल टू 8.4, तो POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस, यानी POH दिया है 8.4, तो माइनस लॉग OH माइनस, तो OH माइनस आ जाएगा यहाँ पे एंटी लॉग लगाएंगे है ना, तो आ जाएगा 3.981 इंटू 10⁻⁹ मोल पर लीटर। ये जो है आपका आंसर आ जाएगा है ना। यहाँ पे बोला गया था कि 1 डेसिमल, तो 1 डेसिमल तक ही बताना है। तो 1 डेसिमल तक अगर इसको बताना है तो यहाँ पे 3.9 ही रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि 4.0 इंटू 10⁻⁹
है ना। तो ये भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्कलिनिटी ऑफ वाटर अगला क्वेश्चन का रहा है कि इक्विवेलेंट पर लीटर जो है दिया गया है HCO3 माइनस आयन प्लस 2 इंटू CO3 2 माइनस आयन एंड प्लस OH माइनस आयन माइनस H प्लस आयन, वेयर ये जो है ये कंसंट्रेशन को सिंबल जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि मोल पर लीटर में दिया गया है। तो फॉर द वाटर सैंपल जो कंसंट्रेशन होगा HCO3 का जो है दिया गया है 2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, OH3 2 माइनस का जो है 3.04 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर, एंड pH ऑफ वाटर जो है वो दिया गया है 9, एंड एटॉमिक वेट जो है कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16। तो इफ द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड H प्लस आयन इज नेग्लेक्टेड, OH माइनस आयन और H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो जो अल्कलिनिटी होगा वाटर सैंपल का वो क्या होगा, mg पर लीटर में बताना है एज ए COCO3 के। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अल्कलिनिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ प्लस 2 इंटू 3.04 इंटू 10⁻⁴, तो आ जाएगा 2.608 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो यहाँ पे जो है इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, जो कि इक्विवेलेंट वेट था। तो यहाँ पे जो है हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो 130.4 मिलीग्राम पर लीटर एज COCO3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है। ओके, अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है वाटर सैंपल एनालिसिस डाटा, वाटर सैंपल एनालिसिस डाटा इज गिवन बिलो, नीचे दिया गया है, जो कि कंसंट्रेशन आयन का कंसंट्रेशन दिया गया है मिलीग्राम पर लीटर एटॉमिक वेट, है ना। तो यहाँ पे कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन एंड HCO3 माइनस, तो 60 30 एंड 400, यहाँ पे 40 24 31 एंड 61। तो जो कार्बोनेट हार्डनेस होगा वाटर में वो कितना होगा ये बताना है। तो टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू कैल्शियम आयन गुने 50/40/2 प्लस मैग्नीशियम आयन प्लस इंटू 50/24.31 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे जो है कैलकुलेट करेंगे तो 273.4 मिलीग्राम पर लीटर एज CaCO3 जो है आपका आएगा टोटल हार्डनेस। लेकिन हमें कैलकुलेट क्या करना है, कार्बोनेट हार्डनेस को कैलकुलेट करना है। अब निकालेंगे अल्कलिनिटी, तो HCO3 माइनस गुने 50/61 यानी 400 गुने 50/61 यानी 327.87 मिलीग्राम पर लीटर एज ए COCO3। तो कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू होता है मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस और अल्कलिनिटी, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा। तो मिनिमम हमारा क्या था, टोटल हार्डनेस, जो कि 273.4 मिलीग्राम पर लीटर एज ए COCO3 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द एनालिसिस ऑफ वाटर सैंपल, वाटर सैंपल का एनालिसिस किया गया और प्रोड्यूस करने के बाद एक रिजल्ट हमें जो है मिला। यहाँ पे जो है एक तरफ आयन दिया गया है और एक तरफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट जो है आयन का दिया गया है पर मिली इक्विवेलेंट, और यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया गया मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे आप डाटा देखिए, कैल्शियम आयन का 20 एंड 60, मैग्नीशियम आयन का 12.2 एंड 36.6, सोडियम आयन 23 92, पोटेशियम आयन 39.1 एंड 78.2, क्लोरीन आयन 35.5 एंड 71, HSO4 2 माइनस 48 एंड 72, HCO3 माइनस जो है 61 एंड 112। तो जो टोटल हार्डनेस होगा वाटर सैंपल का वो क्या होगा, ये जो है आपको कैलकुलेट करना है। तो टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू होता है मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम आयन प्लस मिली इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम आयन, तो इन दोनों का सम गुने इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3, तो 60/20 प्लस 36.6/12.2 गुने का होल गुने 100/2। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 + 3 गुने 50 जो मिलीग्राम पर लीटर एज ए CaCO3 यानी 300 मिलीग्राम एज ए CaCO3 इज द राइट आंसर ऑफ टोटल हार्डनेस जो है हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। अ सैंपल ऑफ वाटर हैज़ बीन
एनालाइज्ड, एक सैंपल है जिस वाटर का जिसको जो एनालाइज्ड किया गया फॉर ए कॉमन आयन के लिए, और एक रिजल्ट जो है तैयार किया गया इन द फॉर्म ऑफ बार डायग्राम के फॉर्म में, इस तरीके से जो है ड्रॉ किया गया। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस जो है सैंपल में क्या होगा। ठीक है, HCO3 माइनस का आपका जो है कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे आपका जो दिया गया है वो यहाँ पे 3.3 है, कैल्शियम आयन का 2.65 है, मैग्नीशियम आयन का 4.1 है, SO4 2 माइनस का 3.9 है। इस तरीके से जो है दिया गया है। तो टोटल हार्डनेस जो है कितना आएगा, तो टोटल हार्डनेस मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ CO कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन, तो 2.65 प्लस 4.1 माइनस 2.65 इन दोनों को करेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो है 4.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आएगा। जब मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आया उसमें 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है मिलीग्राम पर लीटर एज ए CO3 के तौर पे आ जाएगा, जो कि 205 आ जाएगा। एल्कलिनिटी आ जाएगा 3.3 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ HCO3, तो आ जाएगा 3.3 इंटू 50 यानी 165 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3। तो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस एल्कलिनिटी करेंगे तो आ जाएगा आपका 40 मिलीग्राम पर लीटर एज ए CaCO3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में जो है आपका दिया गया, जो कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ही तो हमें कैलकुलेट करना था, जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो कितना ईजी है, आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे डेफिनेटली बनेंगे। अगला क्वेश्चन है इफ्लुएंट फ्रॉम द इंडस्ट्री से इफ्लुएंट निकल रहा है ए इंडस्ट्री से जिसका पीएच वैल्यू जो है 4.2 है, एंड इफ्लुएंट फ्रॉम अनदर फैक्ट्री या इंडस्ट्री बी से जो कि उसका हाइड्रोजाइल आयन जो है का कंसंट्रेशन जो है डबल है देन इफ्लुएंट फ्रॉम इंडस्ट्री ए, तो जो पीएच वैल्यू होगा इफ्लुएंट का इंडस्ट्री बी का वो कितना होगा, तो पीएच इज इक्वल टू 4.2, तो एच प्लस कंसंट्रेशन जो आएगा फैक्ट्री ए या इंडस्ट्री ए का 10 के पावर माइनस 4.2 आएगा, तो ओ एच माइनस जो है ए का आ जाएगा 10 के पावर माइनस 9.8 जो है आपका आ जाएगा। ठीक, तो जब ये आ जाएगा तो यहाँ पे जो है ओ एच माइनस इंडस्ट्री बी का दिया गया 2 इंटू 10 पावर माइनस 10 के पावर माइनस 9.8 आ जाएगा। तो पी ओ ये जो है पी ओ एच का बी यानी सेकेंड इंडस्ट्री का आ जाएगा 9 माइनस लॉग 2 यानी 8.3, तो पी एच बी का जो है आ जाएगा, इसमें से अगर 14 को घटा देंगे है ना, 14 को इसमें घटाएंगे तो 4.5 जो है आपका आ जाएगा। तो ये जो है आपका क्या आ जाएगा, पीएच आ जाएगा इफ्लुएंट इंडस्ट्री बी का। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि वाटर सैंपल दिया गया है जिसका पीएच वैल्यू 9.25 है, कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोजाइल आयन वाटर का सैंपल में कितना होगा, 4 ऑप्शन जो है दिए गए हैं। तो पीएच जो है 9.25, तो पीएच प्लस POH इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पे POH इज इक्वल टू 14 माइनस 9.25 यानी 4.75, तो OH माइनस इज इक्वल टू 10 पावर माइनस POH यानी 10 के पावर माइनस 4.75 मोल पर लीटर जो है आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है ना। यहाँ पे अगर आंसर देखेंगे तो आंसर बी में आपका दिया गया है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इजी है डियर, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर आप कर पाएंगे। प्रैक्टिस नहीं करेगा तो कुछ नहीं होगा, आप कितना भी कुछ कर लीजिए कुछ नहीं होने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।